प्रणय, स्नेह, राग, मान, अनुराग, महाभाव, ये भी 8 प्रकार स्टेज होता है, यानी प्रेम के बाद 7 स्टेज होता है। तो ऐसे करके ये साध्य स्टेज है। तो साध्य भक्ति जो है वो हमारी हृदय में है। कैसे? ये आत्मा का एक बड़ा एक्चुअली मतलब अपना प्रॉपर्टी मतलब है ना, सभी भक्ति जीवात्मा का ये एक्चुअली साध्य भक्ति है हृदय में। तो इसीलिए जो क्लैरिटी हम पढ़ते हैं भाव, है ना, तो भाव हम देखें तो फिर भाव की जरूरत मतलब साधना भक्ति दिया गया, तो साधना प्रेम होना चाहिए। भाव क्यों अलग क्यों करते हैं? भाव को अलग करना नहीं चाहिए, कोई पूछ सकता है ना। तो डायरेक्ट हम प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम, तो साधना और कृष्ण प्रेम भाव क्यों रखते हैं? इसका क्यों कारण है? इसका कारण ये है कि तो कुछ क्लैरिटी एक्चुअली एक्चुअली मिलता नहीं। वो जैसे मान लो मैंने कल बताया था, कुछ फूल है, छोटी सी उसको खिला नहीं तो मुगरा है, माला उसको बांधे तो फूल जाता है, वो अच्छे फूल दिखाई देता है। तो फूल गया मतलब वो प्रेम हो गया। वो बॉड स्टेज होता है, वो भाव है। जैसे आप सूर्य किरण का उदाहरण दिया था। सूर्य किरण जब सूर्य लाइट देखते हो, आप सूर्य देखते हो तो आपको लगता है हाँ सूर्य। तो सूर्य उदय से पहले मतलब सूर्य आपको देखने से पहले भी आपको लाइट देता है, दिखाई देता है, वो हो गया भाव। और लेकिन सूर्य जब पूरा एग्जैक्ट निकल जाता है ना, लाइट स्टार, मान लो प्रेम। यानी उसमें थोड़ा डिफरेंस है, भाव और प्रेम में डिफरेंस है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है। क्या है? मतलब कंप्लीट परफेक्शन नहीं मिलता है भाव में, तो शुरुआत होता है, बट कंप्लीट परफेक्शन शुरू होता है मतलब वो प्रेम से। इसीलिए भाव को एक मतलब सैंडविच तरह काम करता है। मतलब जैसे समझेंगे, जो आप लोग पढ़ेंगे भक्ति संस्कृत पढ़े होंगे, सुने होंगे, एक होता है चेष्टा रूप, एक होता है भाव रूप, अनुशीलन होता है। चेष्टा मतलब हमारा अभी जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हमारा आध्यात्मिक इच्छा है, बट हमारा अभी इमोशन जो हमारा जो कहते हैं भाव, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो भौतिक है। लेकिन हम चेष्टा कर रहे हैं कुछ करने के लिए, चेष्टा रूप अनुशीलन कर रहे हैं। लेकिन जब व्यक्ति भाव स्टेज पे पहुंच जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? भाव रूप अनुशीलन होता है, यानी उसका आध्यात्मिक मतलब अनुभव होता है भी, हाँ शुरुआत होता है, और साथ साथ वो भी चेष्टा आध्यात्मिक इच्छा रहता है, दोनों रहता है। तो इसलिए भाव जो स्टेज में, और अब कह सकते हैं भाव प्रेम के साथ क्यों नहीं मिलता है? भाव को मिला दो प्रेम में, लेकिन क्यों नहीं मिलता है? कि भाव में कंप्लीट एक्चुअली कुछ ना कुछ मतलब प्यूरिफाई नहीं होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल चेंज, मटेरियल इम्प्योरिटी रहता है ना। तो इसीलिए परफेक्शन मिलता है, और कुछ कुछ ऑब्स्टैकल भी है, मतलब भाव में पूरा पूरी सभी प्रकार के अपराध खत्म नहीं होता है, कुछ अपराध बच जाता है ना। तो इसीलिए भाव को अलग कैटेगरी में रखा जाता है प्रेम से, है ना। जैसे आप सुने होंगे नारद मुनि जब बताते हैं व्यासदेव को, देखो मेरा पिछले जन्म में मैं नारद मैं एक एक्चुअली अपराध मेरा जन्म हुआ था एक दासी पुत्र, बाद में जैसे होके मेरे को भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन दोबारा हम दर्शन करना चाहता था, लेकिन भगवान बोले नहीं, अभी इस जन्म में इस लाइफ में दर्शन नहीं कर सकते, आप अगले लाइफ में दर्शन करेंगे। तो उस समय क्यों हुआ ना, कुछ इम्प्योरिटी बच गया था, क्योंकि कुछ प्रकार के कलमश से बचा है। तो इसीलिए, और भाव में कंटिन्यूसली भगवान का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, जो प्रेम में होता है कांस्टेंट एक्सपीरियंस होता है, तो भाव से थोड़ा सा छूट छूट जाता है ना। जैसे आप समझेंगे, जैसे पूरा चंद्रमा, है ना, चंद्रमा देख रहे हैं, ये पूरा चंद्रमा होता है वो प्रेम की अवस्था होता है, और थोड़ी सी आंशिक चंद्रमा मतलब है ना, वो आपको भाव स्टेज में समझ सकते हैं। ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं। दूसरी चीज ये, कोई बोल सकता है चलो ठीक है, भाव यदि इतना परेशानी है, मतलब थोड़ी सी मतलब कलमस है, तो उसको साधना के साथ क्यों नहीं मिलाते? तीनों को रखना क्या मतलब है? आप डायरेक्ट साधना और प्रेम हो सकता है, विभाव को रखना क्या है? तो वैसे इसीलिए बताते हैं, क्योंकि भाव में कभी कभी एक तरह डायरेक्ट रिलेशन है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। साधना भक्ति में ऐसे कोई डायरेक्ट अनुभूति नहीं होता है। क्यों? हम करते हैं साधना भक्ति में, पर डायरेक्ट अनुभूति नहीं होता है। भाव जो स्टेज में कोई आता है उसको मतलब सीधा अनुभूति आता है भगवान का। और दूसरी बात है, जैसे कोई स्कूल में पढ़ता है
मतलब स्टैंडर्ड 1 में गया, तो उस पढ़ते पढ़ते 10th क्लास में पास कर गया, यानी उसका 10th क्लास पास करना उसका लक्ष्य हो जाता है। इस तरह साधना भक्ति हम करते हैं, उसका जो गोल है वो क्या है, भाव से पहुंचने के लिए। तो इसीलिए भाव को हम कभी साधना भक्ति के साथ में मिला नहीं सकते, वो थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है। साधना भक्ति करेंगे तो भाव में पहुंचेगा, तो भाव फिर आगे प्रेम में पहुंचता है। इस तरह देखा है तो हम इसीलिए ऐसे आप समझेंगे तो 3 प्रकार की भक्ति मतलब हो सकता है ना। ये क्लैरिटी के लिए, मतलब अच्छी तरह समझने के लिए जो तीनों प्रकार के टाइप्स भक्ति कहते हैं, ये साधना भक्ति है, ये भाव भक्ति है, ये प्रेम भक्ति है ना। अदरवाइज ये देखा है तो वो 2 प्रकार की है, एक साधना, एक साध्य। साध्य मतलब भाव से ऊपर जो होता है, साधना मतलब होता है जो साधना भक्ति करते हैं। और साधना भक्ति मतलब क्या होता है, वो मतलब 2 प्रकार हो गया, वैधि और रागानुगा, ठीक है। तो जो हम कहते हैं लक्ष्य और मीन्स, मतलब साधना और साध्य है ना। तो जो साधना भक्ति का रहता है लक्ष्य, वो होता है भाव में पहुंचने के लिए, लेकिन प्रेम रूप में आता है पूरा परफेक्शन प्राप्त होता है। तो इसीलिए भाव को हम प्रेम के साथ नहीं मिला सकते, उसको अलग रखना पड़ता है, और भाव को इस साधना से तो नहीं मिला सकते। तो इसीलिए दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहता है। मान लो आप कहेंगे साधना भक्ति और भाव भक्ति में क्या सिमिलरिटी है, साधना भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का सिमिलरिटी है। आप इसको देखेंगे अच्छी तरह से, इसको एनालाइज करेंगे, कुछ ना कुछ आपको सिमिलरिटी मिलेगा। जैसे भाव भक्ति और साधना भक्ति सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, उस दोनों में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी है, और कंप्लीट रूप से रस भी प्रकाश नहीं होता है, मैनिफेस्ट नहीं होता है। जो हाँ, दोनों के केस में आध्यात्मिक इच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति कंप्लीट रूप से प्रकाश नहीं होता है। और आप देखें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इतना आता है, साधना भक्ति एक तरह मीन्स ही है, मतलब साधना है, और भाव भक्ति क्या होता है, गोल है। तो इसीलिए दोनों में डिजायर जो है, वो दोनों में डिजायर आध्यात्मिक है, लेकिन उनके जो इमोशन है, साधना भक्ति में कोई प्रकार की आध्यात्मिक इमोशन डेवलप नहीं होता है, लेकिन भाव भक्ति में आध्यात्मिक इमोशन आता है। इसी तरह भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में डिफरेंस आता है, देखा है तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में क्या होता है, थोड़ा सा पार्शियल इम्प्योरिटी रहता है, और कांस्टेंट रिलेशन होता है भगवान का और प्रेम भक्ति में, लेकिन भाव भक्ति में थोड़ा छूट जाता है, कभी थोड़ा होता है, छूट जाता है। और कॉमन फैक्टर क्या होता है, दोनों के लिए भगवान प्रति अटैचमेंट है। भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में भगवान प्रति आसक्ति और अटैचमेंट डेवलप हो चुका है, जो भगवान को अनुभूति करने के लिए डीप अटैचमेंट डेवलप हो चुका है, लेकिन प्रेम केस में ज्यादा है, भाव से थोड़ा कम है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। इसीलिए जनरली क्या होता है, इसको हम कहते हैं 3 प्रकार की भक्ति में गिना सकते हैं। 3 प्रकार स्टेज नहीं है, क्योंकि ये स्टेज की बात उठाएंगे तो फिर कृपा स्तुति के बारे में हम लेंगे, तो कृपा स्तुति कभी कभी स्टेज नहीं जाते हैं, कुछ कुछ स्टेज को स्किप करते हैं, इसलिए 3 प्रकार स्टेज नहीं होगा। हो सकता है हम 3 प्रकार की भक्ति में गिना सकते हैं। ओके, ये एक्चुअली पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस मैटर जो हम चर्चा की अभी, किसी का कोई है ना, क्लियर है? प्रमथ प्रभु, हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड हाँ देख लिया था साधना है। थोड़ा सा आपकी वॉइस मेरे को क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं, आपने बताया तो ठीक से क्लियर हो गया है, इतना कोई डाउट नहीं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं प्रभु जी। अच्छा, अब सवाल उठता है, क्या कौन सी प्रकार की भक्ति हम कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, मैं इतना साल से भक्ति कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली प्रैक्टिस, कौन सी प्रकार की भक्ति करें? क्या हम शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस करते हैं? तो इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड ना, मैं मिक्स भक्ति प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मिलावट भक्ति प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसको कैसे पहचानेंगे? नेक्स्ट स्लाइड। जब हम पढ़ते हैं, मतलब एक किताब है ना, आप पढ़ते होंगे जो उपदेशामृत,
तो उपदेशामृत में किताब में 11 श्लोक है, और एक श्लोक से लेकर 11 वो आपको मतलब श्रद्धा से लेकर प्रेम तक पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक होता है जो श्रद्धा के बारे में बताता है ना। और कुछ श्लोक साधु संग के बारे में बताते हैं, और कुछ श्लोक भी एक्चुअली अनर्थ निवृत्ति तक को बताते हैं। ये जो 7 नंबर श्लोक बताते हैं, आप पढ़े होंगे, बताता क्या है कि सात कृष्ण नाम चरित आदि सीता भी अविद्या पीतो उत्तप्त रसनय न रुचि कनु किंतु आदरात अनुदिना कलो स्वाद दुष्टा। मैं जस्ट 2 शब्द को बता रहा हूँ, कह रहे आदरात अनुनिदात, यानी कृष्ण का जो नाम है वो बहुत मीठापन है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम लोग को मन में आता है कि प्रभु आप माला कर रहे हो, तो जी माला तो रुचि नहीं आ रहा है, रुचि आ जाएगा तो माला करते रहूंगा, मेरे को टेस्ट आ जाएगा। अब वो बताइए, टेस्ट जो आता है वो जो स्टेज है मतलब रुचि का, वो किसका बताता है? आप गिनेंगे तो श्रद्धा, देन साधु संग, देन भजन क्रिया, देन अननुभूति, देन निष्ठा, देन रुचि। निष्ठा के बाद रुचि आता है, यानी हम रुचि। हरे कृष्ण, आप म्यूट कर सकते हैं मतलब बैकग्राउंड में, जब सवाल पूछेंगे तो आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं। तो रुचि से पहले निष्ठा आता है, तो जब तक निष्ठा नहीं आया तो हमारे अंदर रुचि नहीं आ सकता है। तो इसीलिए कभी कभी हमारा अंदर मतलब क्या होता है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन तो मेरे को मतलब उसका कहते हैं, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम भजन करने में। यदि हम ऐसे विचार करेंगे तो फिर हम कभी रुचि नहीं आ सकता है। तो इसीलिए कहते हैं आप रुचि आने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डेली बहुत रेस्पेक्टफुली आदरात मतलब रेस्पेक्टफुली विद ऑन रेवरेंस, मतलब प्रार्थना के साथ भगवान का नाम का उच्चारण करना है। कब करना है? अनुदिनात, एक रेगुलरली और डेली करेंगे तो धीरे धीरे वो नाम का प्रभाव से हमको मिलेगा। तो इसीलिए अगले श्लोक में आता है, नेक्स्ट स्लाइड, अगले श्लोक में आता है तो कहते हैं, अगले श्लोक ये आसक्ति का वर्ष है ना, ये आसक्ति वर्ष। कहते तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तन है ना, स्मृत क्रमेण रसन मनसी नियोज्य तिष्ठन भजे तद अनुरागी जन अनुगामी कालम नयदे अखिलम इति उपदेशारम। तो यहाँ पर एक शब्द उठता है रसन मनसी, है ना, आप देख सकते सेकेंड लाइन में रसन मनसी। तो भगवान की जो हम नाम लेते हैं, किससे लेते हैं? जीवा से लेते हैं, मन के माध्यम से जीवा से लेते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के चरित्र, सब सारा लीला, ये सब मीठापन है। लेकिन जब हम उसको लेते हैं कैसे, कहते हैं रसना, जितने इंद्रिया हमारे अंदर है तो सबसे जो मेन इंद्रिया होता है और रिपेंड करता है वो होते हैं रसना, यानी जिह्वा। कहते हैं जिह्वा से हम नाम लेंगे तो धीरे धीरे मन फॉलो करेगा। जैसे हम गीता में पढ़ते हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए आप इंद्रिया को कंट्रोल करो, उसके बाद मन अपना पर कंट्रोल होगा, है ना, क्योंकि मन बहुत सूक्ष्म होता है और मन को हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। कहते हैं मेरा मन लगता नहीं माला करने के लिए, तो माला क्या करूं, मन कभी नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं इंद्रिया में लगाओ, यानी भगवान का नाम उच्चारण करो सुनने के लिए, सुनते 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 जब करेगा फिर धीरे धीरे मन लग जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं पहले मन को लगाने से पहले जीवा को लगाओ, रसना मनुष्य नियोज लो, लगाना है। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर अलग अलग बातें बता रहे हैं। जैसे भक्त की जो परंपरा में फॉलो करेंगे तो हमको क्या होगा, ये हमको आसक्ति स्टेज में पहुंचे। ये एक्चुअली सारा सार है, उपदेश का सार है। तो कहना मतलब है टंग यूज करेंगे तो माइंड फॉलो करेगा, है ना। तो ये सब थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग है जानने के लिए। ये हमारा रूप गोस्वामी जी और बाकी आचार्य लोग भी, है ना, जैसे भक्त्यालोक किताब है भक्ति ठाकुर, उसमें कमेंट करते हैं कि ऐसे समझना है ताकि हम सदा से प्रेम तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब सवाल आता है हम डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। नेक्स्ट स्लाइड। तो जो मैं पहले इसका चर्चा करने से पहले बताता हूं और मिक्स्ड डिवोशन सर्विस क्या होता है, क्योंकि कब जब को हमको पता चलेगा मिक्स डिवोशन सर्विस तो हम प्योर डिवोशन सर्विस अच्छा समझ सकते हैं। तो
तो मिक्स डिवोशन सर्विस क्या होता है? कपिल भगवान बताए एक्चुअली, बहुत थोड़ा पीछे चलना, पीछे स्लाइड ले लो। हाँ, ओके ओके, हाँ। तो मिक्स डिवोशन सर्विस क्या होता है? जो भक्ति एक्चुअली 3 प्रकार की होता है, यानी श्रद्धा प्योर है, सॉरी, श्रद्धा क्या इम्प्योर है, इम्प्योर श्रद्धा मतलब विश्वास होता है भक्ति का, उसमें कुछ मिलावट है, इसीलिए कहते हैं उसको मिक्स डिवोशन सर्विस। यानी क्या है? जैसे कहते हैं कोई व्यक्ति भक्ति करता है रजोगुण से, कोई भक्ति करता है तम गुण से, कोई भक्ति करता है मतलब सत्व गुण से। ये तीनों को बोला जाता है भक्ति इन मोड ऑफ गुडनेस, भक्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस, भक्ति मोड ऑफ पैशन, है ना। तो ये एक्चुअली कपिल भगवान ने 29 चैप्टर में बताते हैं 3 वर्ष कैसे अलग अलग प्रकार की भक्ति, जिसको कहते हैं मिक्स डिवोशनल सर्विस। ठीक है। सो अब शुद्ध भक्ति क्या होता है? नेक्स्ट स्लाइड। शुद्ध भक्ति में हमारे रूप गोस्वामी जी पूरा डिफाइन किए। कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। यानी जो भक्ति हम करते हैं वो व्यक्ति कहते हैं पूरा पूरे मतलब दृढ़ हो जाता है। क्या दृढ़ होता है? वो प्रोसेस को फॉलो करने के लिए वो जानता है मैं क्या करूं, जो भक्ति कर रहा हूं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, उसकी छोड़कर और कोई इच्छा नहीं है। तो व्यक्ति जब उस कंप्लीटली वो कहते हैं फॉलो करता है इसी भावना से और अनुकूल मतलब फेवरेबल एटीट्यूड में करता है, और साथ साथ अनुकूल कृष्ण अनुशीलन, फेवरेबल एटीट्यूड मतलब जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और कहते हैं अनुशीलनम फिर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसको उत्तम भक्ति कहते हैं। इसलिए 4 यहाँ पर गुण दिया जाता है, 2 हो गया अनुकूल और कृष्ण अनुशीलन। ये है उत्तम भक्ति का डेफिनेशन अनुसार ये होता है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अन्य अभिलाषा शून्य, जो भगवान की इच्छा को छोड़ के बाकी कोई इच्छा नहीं है, और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम मतलब शुष्क ज्ञान, शुष्क कर्म और बाकी योग भगवान की भक्ति में बाधा नहीं देता है। तो ऐसा दृढ़ता से करता है तो वो हमेशा कहते हैं मधुर व्रत, यानी वो व्यक्ति हमेशा ऐसे मधु होता है ना, मधु क्या होता है, मधुमक्खी होता है, जैसे मधु को पाने के लिए पूरा ऑब्जर्व होता है, इसी तरह जो भक्ति ऐसा भक्ति करता है उसका कोई प्रकार की और इच्छा नहीं होता है, हमेशा वो नेक्टर ढूंढता है भक्ति के लिए, तो वो उसको कहते हैं मतलब कृष्ण की इच्छा के लिए कर रहा है। और ये दृढ़ भक्ता और मधुर भक्त, यानी वो उसमें व्रत मतलब उसमें वो अपना मतलब भाव लिया है। तो ये एक्चुअली शुद्ध भक्ति का नेचर है, ये एक्चुअली शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है। तो इसीलिए भक्ति जब ज्ञान कर्म से मिल जाता है तो फिर क्या होता है, भक्ति बीज की अलग अलग होता है, फिर उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, उसको कहते हैं मिक्स भक्ति। नेक्स्ट, तो शुद्ध भक्ति से ये हम जो हम पढ़ते हैं भक्ति रसायन सिंधु में, हाँ ये एक स्लाइड में दिखाया, क्योंकि शुद्ध भक्ति एक्चुअली भक्ति रसायन सिंधु में रस के बारे में बताते हैं। इसीलिए पहला चैप्टर में जो सिंपल सामान्य भक्ति समझाते हैं पहला सेक्शन में, तो उसको अंदर डेफिनेशन देते हैं, और यहाँ तक भी भाव और प्रेम के बारे में बताते हैं। लेकिन जो सेकंड सेक्शन होता है, सदर्न साइड होता है, उसमें अलग अलग भाव मतलब रस का जो होता है इंग्रेडिएंट्स, जो उसमें रस बनाने से पहले, जैसे मान लो केक बनाएंगे तो केक बनाने से पहले आपको अलग अलग सामग्री चाहिए, है ना, किचन में जाना पड़ेगा, ओवन चाहिए। तो इसी तरह रस को प्राप्त करने से पहले ये अलग सामग्री होता है। जो सामग्री क्या है तो ये बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, है ना, और ये सब बताते हैं। इसको हम चर्चा आगे करेंगे, थोड़ा सा मैं जस्ट आज बताना चाहता हूँ। ये विभाग, सात्विक भाव, ये सब क्या सामग्री है, ये जो मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, अलग अलग रस देता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक स्थायी भाव होता है, जिसको हम बोलते हैं मतलब 5 प्रकार स्थायी भाव होता है ना, जैसे शांत, दास्य, है ना, और वात्सल्य, माधुर्य, साक्ष्य, ये एक होता है। और इसके साथ और कोई चीज मिलता है, जैसे आप एक्चुअली कोई केक बनाते हैं तो वानिला केक, है ना, बाकी अलग अलग आइसक्रीम बनाते हैं तो फ्लेवर मिलाते हैं,
तो अलग अलग जो ये इंग्रेडिएंट मिलता है ना, तो उसमें अलग अलग भाव एक्चुअली, तो उसके अंदर अलग अलग रस बनता है। तो ये चीज हम कभी आगे चर्चा करें डिटेल एक्चुअली। हमको दस तरह एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ ताकि ये भक्ति को मतलब और फ्लेवर बढ़ाता है ना। और विश्व आलमन क्या है, आश्रय आलमन क्या है, हम आगे चर्चा करेंगे, आगे टॉपिक आएगा, तो आप थोड़ा आइडिया लेने के लिए बताया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो हम जो चर्चा की थी उत्तम भक्ति, उसमें काल तो इसमें आया था 6 सिम्टम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या है, तो उसमें होता है क्लेशाग्नि और सुबोधा और मुख्य लघुताकृत और सुदुर्लभ शांदानंद विश्वात्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी। तो इसमें इसमें ये चीज का वर्णन है, जो जो शुद्ध भक्ति होता है, उसमें आप देखेंगे, मैंने जैसे पहले बताया था भक्ति 3 प्रकार की, 3 स्टेज है। तो हम सोचते हैं 3 प्रकार की हो सकता है, साधना एंड भाव एंड क्या प्रेम। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसी तरह ये ऑल स्टेज में दो दो मतलब क्वालिटी एक्चुअली उसमें आता है। जैसे साधना भक्ति होता है 2 प्रकार की, एक होता है वैदिक साधना भक्ति, एक है रागानुग साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति जो होता है इसमें 2 सिम्टम शो करता है। एक होता है क्लेशाग्नि, क्लेश का खत्म होता है, यानी मेटल डिजायर जो होता है रिलीव हो जाता है, फ्री फ्रॉम मेटल हंकरिंग और डिस्ट्रेस। और धीरे धीरे शुभ होता है, शुभ ऑस्पिशिएशन आता है। इसको समझने के लिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बताते हैं जैसे एक भक्ति लता बीज का पेड़ उगा है, तो उसमें मान लो एक ट्यूब बना, तो 2 पत्ता बना। 2 पत्ता में जो पहला पत्ता होता है ना, जैसे मान लो पत्ता ऐसे है ना, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा ऐसे पत्ता है। तो ऊपर का पत्ता को बोलते हैं, मान लो हो गया ये मतलब आपकी क्लेश, ये सुबोधा हो गया, नीचे पत्ता हो गया क्लेश। और इसको समझ सकते हैं, ऊपर का पत्ता का जो रहता है वो थोड़ी सी मतलब नया पत्ता होता है, स्मूथ होता है, और नीचे का थोड़ा पत्ता क्या होता है, रफ होता है ना। तो रफ मतलब जैसे आप साधना भक्ति 2 प्रकार की होता है, इसे आप समझ सकते हैं वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना। तो ऊपर वाला कहते हैं रागानुग भक्ति, और नीचे वाला को बोलेंगे वैदिक साधना भक्ति। ये रफ एरिया है और ये स्मूथ एरिया है ना। तो जैसे भक्ति हम करेंगे शुद्ध भक्ति, तो क्या अपना हमारा क्लेश खत्म हो जाता है। क्लेश खत्म होता है मतलब धीरे धीरे इतना हमारा स्वभाव पड़ा हमारा अंदर है ना, तो वो धीरे धीरे प्यूरिफाई होता है, और साथ साथ शुभ एक्चुअली बढ़ता है। तो शुभ हो गया एक्चुअली ऊपर का, नीचे हो गया क्लेश, और ऊपर हो गया रागानुग, नीचे हो गया वैदिक साधना भक्ति। उसको और कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कल मैं उदाहरण दिया था, एक हॉस्पिटल में एक नर्स है, वो पढ़ा लिखा है और पढ़ के वो ट्रेनिंग दे रहा है, टेक केयर कर रहा है किड्स का। तो वो फीलिंग्स मतलब कैसे टेक केयर करना है, बच्चे का क्या रो रहा है क्या है, तो वो नर्स को आप समझ सकते हैं। मान लो वो मदर नहीं बना नेचुरली, शी इज एक्चुअली ओनली अनमैरिड लेडी, बट शी हैज नॉट गॉट एक्चुअल मदर, बट वो केयर कर रही है। तो वो हो गया मतलब वैदिक साधना भक्ति, यानी नीचे का पत्ता का नीचे का लेयर होता है। जब वो एक्चुअली एक दिन मान लो अब नेचुरली वो मदर बनता है, तो वो अपने आप एक्चुअली उसके अंदर भावना आता है, हाँ बेटा को कैसे, लड़का को कैसे देखभाल करना है। तो वो एक नेचुरल अफेक्शन स्पॉन्टेनियस आता है और इंटेंस आता है उसके अंदर, वो हो गया एक्चुअली वो रागानुग भक्ति, वो और शुभ होता है। यानी हम कल चर्चा किए थे वैदिक भक्ति रागानुग भक्ति में अंतर क्या होता है। अंतर इतना होता है, दोनों साधना भक्ति है, बट अंतर इतना होता है वो जो इम्पेटियस जिसमें हम प्रेरणा मिलता है वैदिक साधना भक्ति करने के लिए, वो कहाँ से आता है, गुरु साधु शास्त्र, यानी हमारा स्क्रिप्चर बताता है, हम कुछ ट्रेनिंग लेते हैं तो हमारा प्रेरणा स्रोत है। लेकिन रागानुग भक्ति जो करता है उसका प्रेरणा स्रोत कौन है, वो भी शास्त्र पढ़ता है, और ज्यादा प्रेरणा कहां से लेता है, एक भक्त। कौन सा भक्त है, रागात्मिक का भक्त, यानी जो सिद्ध भक्त मतलब नित्य सिद्ध भक्त है, जो भगवान के ब्रज धाम में, जैसे मान लो रस में अंदर आप वात्सल्य रस की बात उठाएंगे, नंद बाबा, जसना माता, कि नहीं तो माधुर्य रस है, कि साक्ष्य कोई भक्त और कोई, तो जैसे उसको फॉलो करता है, उसी फॉलो करके उससे प्रयास करता है, तो उसको आता है रागानुग भक्ति। और ये रागानुग भक्ति बहुत एडवांस स्टेज होता है भी, यानी
मिनिमम आसक्ति और मतलब रुचि के बाद आता है, निष्ठा से मतलब शुरुआत मान लो हो गया, उस स्टेज में आता है। और रागानुभक्ति जब प्रयास करता है, अपने आप हुमस्कल नहीं प्रयास करेगा, हाँ मैं आज से रागानुभक्ति करूंगा, ऐसा नहीं। रागानुभक्ति करेगा, वो गुरु से संबंध होता है, आध्यात्मिक मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, फिर उनका अपना बात होता है, कौन सा फॉर्म दिया जाएगा, फिर उसे अपना मैथ करके फिर आगे बढ़ता है। यानी वो साधारण रूप से कल मैं श्लोक माध्यम से समझाया था, एक सिद्ध रूप शरीर होता है, एक होता है साधना रूप शरीर होता है। सिद्ध रूप शरीर होता है जो अंतर से मेडिटेट करेगा, मतलब जो जिससे फॉलो कर रहा है, जो जैसे जो रागात्मिका भक्त, जो नित्य सिद्ध भक्त फॉलो कर रहा है ना, तो उसका क्या इच्छा, उसका क्या तरीका भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को सेवा करने के लिए, उसको मेडिटेट करता है, इंटरनली मेडिटेट करता है। साथ साथ तो साधक रूप शरीर है, मतलब रूप गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी साधक रूप शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, मतलब भक्त साथ मिलके, और वही रूप गोस्वामी जी रूप मंदिर हिसाब से भगवान का नित्य सेवा में मेडिटेट करते हुए, इंटरनल ऑब्जर्वेशन करते हुए वो भी सेवा कर रहे हैं। और उसको और समझेंगे, मैं कल बताया था, एक क्रिकेट मैच, कोई क्रिकेट शिक्षण से आता है, मतलब कोई बच्चा, तो क्या अगर क्रिकेट का किताब ले जाएगा, पढ़ेगा, इस तरह स्क्वायर कट होता है, ऐसे बैट बॉल सब कुछ है, तो सीखता है, वो पढ़ पढ़ के, तो हो गया ये वैदिक साधना भक्ति। मान लो वो क्रिकेट एक्चुअली देख रहा है, तेंदुलकर एक्सपर्ट, वो जानते हैं कैसे वो स्क्वायर कट खेलता है, कैसे बैटिंग करता है, उसको देख देख सीखता है कि वो परफेक्शन हो चुका है, वो जो कर रहा है वो किताब में है, यानी वो उसको देख के सीख रहा है, उसका फॉलोअर रोल मॉडल वही है। तो हो गया एक तरह, इसको कहते हैं रागानुभक्ति। यानी रागानुभक्ति ऐसे नहीं जो कोई किताब नहीं पढ़ता है, लेकिन वो इतना परफेक्शन हो चुका है कर करके, जैसे मान लो आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, टाइप राइट से, तो आपको पहली बार टाइप करते हैं तो आपको ए बी सी डी है ना ऐसे लिखना पड़ता है। जब एक्सपर्ट होते हैं, हाँ, आप बात करते हुए आपको बिना कंप्यूटर देखते हुए आप खाली बोलो, वो टाइप करेगा, परफेक्ट आता है, क्योंकि एक्सपर्ट हो चुका है, वो हाथ का बढ़ चुका है। तो इसी तरह जो साधना, वैदिक साधना होती करते 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 तो फिर उसको एक्सपर्ट आता है, तो रागानु स्टेज आता है एडवांस स्टेज में। और उसको और समझ सकते हैं, वैदिक भक्ति इसमें छोटा नहीं माना जाएगा, इसमें वैदिक साधना भक्ति छोटा, ऐसा नहीं है। वैदिक साधना भक्ति करते हुए व्यक्ति में भाव स्टेज होकर प्रेम पहुंच सकता है। कोई व्यक्ति एडवांस होकर वैदिक उसका रागानुभक्ति करके फिर भाव में पहुंच सकता है। और रागानुभक्ति करने के लिए होता है वो ब्रज के अंदर रहता है, यानी जो ब्रज प्रेम में आना चाहता है तो रागानुभक्ति के अंदर रहता है। और जो ब्रज से बाहर होता है, यानी थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव होता है, ऐश्वर्य मतलब वैकुंठ और द्वारका मथुरा, ये एक्चुअली वैदिक भक्ति से भी आदमी मतलब व्यक्ति वो भाव स्टेज में जाता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए वैदिक साधना होती बहुत छोटा है, वो मैं रागानु करूंगा, ऐसा नहीं। जैसे हम बताया था, कोई 5th क्लास ग्रेड होता है, 7th क्लास है, तो छोटा ग्रेड है, इसका मतलब कि वो खराब है। और जहां तक तो बात है, हमारे इस्कॉन में कोई भक्ति आप देखते हैं, कोई आता है शुरू से सब कुछ सीखता है, ए टू जेड है ना, पूरा वैदिक साधना भक्ति करता है। देखिए आप देखते हैं प्रभुपाद तो पहले से कहते हैं कृष्ण बुक पढ़ के सुनो, सो जाओ, है ना। तो जब हम पढ़ते हैं भगवान के बारे में, कोई पर्टिकुलरली जो वज्र लीला में कोई भक्त के बारे में, तो हमारा अंदर का अफेक्शन आता है। यानी धीरे धीरे जब समय बढ़ता है, हम वैदिक साधना करते रहते हैं, सुबह से उठना, ये करना वो करना, साथ साथ हमारा एक अफेक्शन स्वतः मन में कोई पर्टिकुलर कोई भक्त के प्रति, यानी जो नित्य सिद्ध भक्त के प्रति हमारा प्रेरणा आता है, हाँ ऐसा मुझे पास में अच्छा लगता है बार बार। तो धीरे धीरे हमारे